22 साल की एक लड़की के बदले की कहानी आज की वीडियो में आपको बताने जा रहा हूं। दरअसल दोस्तों, नोएडा पुलिस ने एक ऐसे मर्डर केस का खुलासा किया जिसकी मास्टरमाइंड निकली एक मर चुकी लड़की। जी हाँ दोस्तों, जिसने ना सिर्फ अपने मौत का ड्रामा रच दिया बल्कि इसके लिए एक लाचार लड़की को मौत के घाट भी उतार दिया। इस काम में साथ देने के लिए उसने अपने प्रेमी का भी सहारा लिया था। अब इस तरह से दोस्तों इस कहानी में एक नया मोड़ आ गया था। दादरी की एक लड़की के बदले की एक कहानी पूरी फिल्मी है। माँ बाप की आत्महत्या ने लड़की के अंदर बदले की ऐसी आग जलाई कि लड़की दिन रात सिर्फ माँ बाप की मौत का बदला लेने के बारे में सोचने लगी, और फिर जो हुआ वह रोंगटे खड़े करने वाला है। दादरी की रहने वाली पायल भाटी की जिंदगी आम लड़कियों की तरह ही थी। 22 साल की पायल गाजियाबाद से ग्रेजुएशन की और वह सेना में नौकरी करने का सपना देखती थी। खाली समय में टीवी देखना, सोशल मीडिया पर समय बिताना यह उसकी दिनचर्या थी। लेकिन पिछले साल कुछ ऐसा हुआ जिसने उसकी जिंदगी का मकसद सिर्फ बदला लेना बना दिया। दोस्तों, इस कहानी में सिर्फ इतनी ही बात नहीं रुकी। पिछले साल मई में पायल के माँ बाप ने आत्महत्या कर ली। बेटे की शादी के लिए माँ बाप ने एक रिश्तेदार से 5 लाख का कर्ज लिया था, लेकिन कर्ज समय पर ना चुका पाने की वजह से रिश्तेदार बार बार परेशान करने लग गए। आए दिन बेइज्जत किए जाने से निराश माँ बाप ने कीटनाशक पीकर जान दे दी। पेरेंट्स की मौत का सदमा ऐसा था कि गुमसुम हो गई ये लड़की। अब यहाँ तक उसने माँ बाप की अंत्येष्टि में आंसू तक नहीं बहाए। उसे देखकर परिवार वाले, रिश्तेदार और परिचित दिन रात इसी चिंता में थे कि लड़की को गहरा सदमा लगा है। उन्हें लगा वक्त हर जख्म को भर देगा और धीरे धीरे अपने 2 भाइयों की तरह लड़की भी माँ बाप की मौत के सदमे से उभर आएगी। लेकिन पायल के लिए पेरेंट्स की मौत का किसी भी हाल में बदला लेना चाहती थी। उसने उसी समय से बदला लेने की ठान ली और साल भर प्लानिंग करती रही। और तो और दोस्तों, इस तरह से साजिश रची कि पुलिस भी भौचक्का रह गई। दोस्तों, पायल की जिंदगी के 4 विलन, बुआ का लड़का सुनील, भाभी स्वाति, भाभी के 2 भाई कौशिंद्र बाग गोलू थे। वह इन चारों को ही अपने माता पिता की मौत का जिम्मेदार मानती थी। पायल इन चारों की हत्या करना चाहती थी। उसने साल भर तक प्लान बनाया और इन चारों की हत्या करने के लिए उसने तमंचा व 10 कारतूस भी खरीद लिए। लेकिन इस प्लान में एक लूप होल था। अगर वे इन चारों की हत्या कर देती तो कर्ज का एंगल सामने आ जाता और सीधा शक उस पर आ जाता और उसके भाइयों पर भी जाता। इसलिए उसने कुछ ऐसा करने के बारे में सोचा जिससे उस पर शक भी ना जाए और काम भी हो जाए, उस पर किसी तरह का शक ना हो। इसलिए सबसे पहले उसने अपनी ही मौत की साजिश रची। उसने एक ऐसी लड़की की तलाश शुरू की जो कि उसकी कद काठी से मिलती जुलती हो। इस काम के लिए उसने अपने बॉयफ्रेंड अजय ठाकुर का भी सहारा लिया और उस अपने से मिलती जुलती लड़की की तलाश करने के लिए कहा। जगह जगह लड़की की तलाश की जाने लगी और फिर पायल और अजय को ग्रेटर नोएडा के एक मॉल में एक लड़की हेमा चौधरी मिल गई जो कद काठी में पायल की तरह ही दिखती थी। अजय ठाकुर ने धीरे धीरे हेमा से दोस्ती कर ली और पहचान बढ़ने पर उसे 12 नवंबर की रात पायल के घर ले आया। घर के अंदर पायल पहले से ही तैयार थी और किसी को कोई शक ना हो इसके लिए उसने रात के खाने में नींद की गोलियां पीसकर मिला दी ताकि उसके भाई सो जाएं और हत्या को चुपचाप अंजाम दिया जा सके। अजय ठाकुर रात के करीब 11 बजे हेमा को दादरी के बड़पुरा गांव में उसके घर लेकर पहुंचा। दोनों सीधे छत पर चले गए जहां पायल पहले से ही अंधेरे में चाकू लेकर छिपी हुई थी। अजय ने हेमा को पीछे से पकड़ लिया था और हेमा ने चाकू से उस लड़की के गले पर 2 बार वार कर दिया जिससे उसकी ऐन मौके पर मौत हो गई। पुलिस का कहना है कि उन्होंने इसके बाद हेमा के शरीर से कपड़े उतारकर उसे पायल के कपड़े पहनाए और नीचे कमरे में माँ बाप की तस्वीर के पास लाश को छोड़ दिया। यही नहीं, हेमा के चेहरे पर गर्म तेल डालकर उसकी पहचान भी मिटा दी ताकि किसी को कोई शक भी ना हो। वारदात की जगह पर सुसाइड नोट लिखकर छोड़ दिया और वह अजय के साथ अंडरग्राउंड हो गई। लाश देखने के बाद पायल के भाइयों और रिश्तेदारों को यही लगा कि माँ बाप की मौत से डिप्रेशन में आकर उसने अपनी जान दे दी है।
किसी को शक नहीं हुआ और पायल की मौत को सदमे की वजह से उठाया गया ये कदम मानकर घर वालों ने पुलिस को इत्तला किए बिना सबका अंतिम संस्कार भी कर दिया। इस साजिश के पहले प्लॉट में पायल सफल हो चुकी थी। अजय के हेमा को किए गए फोन कॉल ने इस साजिश से पर्दा उठा दिया। दरअसल पुलिस ने ये तक बताया है कि पायल का इरादा अपने प्रेमी अजय को भी रास्ते से हटाने का था। बुलंदशहर के रहने वाले अजय ठाकुर से पायल की मुलाकात 2020 सोशल मीडिया के जरिए हुई थी। अजय पहले से ही शादीशुदा है और 2 बच्चों का पिता है। यह पता चलने पर पायल ने अजय से रिश्ता खत्म कर लिया था, लेकिन अपना बदला लेने के लिए उसे किसी साथी की जरूरत थी। तो उसने प्लानिंग के तहत अजय से दोबारा दोस्ती की और जब उस अजय पर पूरा यकीन हो गया कि वह उससे शादी करने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, तब उसने उसे बदला लेने के अपने इरादे के बारे में बताया और कहा कि वह उससे तभी शादी करेगी जब वह इन चारों की हत्या करने में उसकी मदद करेगा। पायल के लिए अपनी बीवी बच्चों को छोड़ने के लिए तैयार अजय उसका साथ देने के लिए तैयार हो गया। पहले दोनों कई दिनों तक एक ऐसी लाश की तलाश करते रहे जो पायल से मिलती जुलती कद काठी वाली हो। सबकी तलाश में दोनों ने मौनचोरी के चक्कर भी काटे और जब सफलता नहीं मिली तो उन्होंने एक लड़की को ढूंढकर उसकी हत्या की साजिश रची थी। इधर जिस तरह से इस कहानी में मोड़ आया, हेमा के मर्डर के बाद हेमा के लापता होने से उसकी बहन ने पुलिस में शिकायत दर्ज करवाई थी और उसकी तलाश करते हुए पुलिस को अजय का मोबाइल नंबर मिल गया और इसी से पायल की साजिश का खुलासा भी हो गया। पुलिस ने हेमा की तलाश के लिए जब मोबाइल नंबर ट्रेस किया तो उसके फोन पर आखिरी बार जिस नंबर से कॉल आया था वह अजय ठाकुर के नाम से रजिस्टर मिला। पुलिस ने अजय ठाकुर का नंबर ट्रेस किया तो वह बंद मिला। उधर बुलंदशहर में अजय की पत्नी ने भी उसके लापता होने की शिकायत पुलिस में दर्ज करवाई थी। अब 2 लापता मामलों का कनेक्ट होना और दोनों की फोन लोकेशन एक जगह पर मिलना पुलिस के लिए किसी साजिश का अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं था। लेकिन लापता लोगों की छानबीन करते हुए पुलिस के सामने जिस मर्डर केस का खुलासा हुआ वह बहुत चौंकाने वाला था। पुलिस को हेमा और अजय की अंतिम मोबाइल लोकेशन पायल के घर की मिली। छानबीन करते हुए पुलिस जब पायल के घर पहुंची तो वहां से उन्हें उसी तारीख के पास पायल के सुसाइड के मामले की जानकारी मिली। पुलिस के लिए ये गुत्थी उलझी तो हर एंगल से थी। जब जांच की गई और फिर जिस पायल का अंतिम संस्कार घर वाले कर चुके थे वह जिंदा निकल आई और क्राइम की इस साजिश को रचने वाली मास्टरमाइंड निकली। पुलिस का कहना है कि अजय का अपने रजिस्टर मोबाइल नंबर से हेमा को कॉल करना ही उनकी सबसे बड़ी भूल साबित हुई। अगर यह गलती ना हुई होती तो पायल की बदले की आग में कुछ और लोगों की जान जा चुकी होती। तो दोस्तों, और मर्डर होने से पहले ही पायल को गिरफ्तार कर लिया गया और उसे उसके अंजाम तक पहुंचाया गया पुलिस के द्वारा। फिलहाल दोस्तों, ये थी एक क्राइम की स्टोरी। आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।